शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था जनरल साइंस स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेसन नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी। वर्क यानी काम, एनर्जी यानी जो भी काम करने के लिए हम लोगों को ताकत लगाना पड़ता है ना, उसके बिना काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं लेसन नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी में। ऑब्जर्व कीजिए, यानी जरा गौर से दिखेगा। देखो ये कैसे दूरबीन लगाकर देख रहा है। ऑब्जर्व। तो क्या दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर? ये जो है ना टायर, कुछ बच्चे है ना ये टायर इस तरह से लकड़ी को मार के भागते हैं। मैं जब छोटी थी ना तब मैं खेलती थी, मुझे बहुत पसंद था। और एक ऐसा खेल होता था, वो जो तार होता है ना उसको ऐसे करके वो इसके अंदर डाल के फिर उसको ऐसे 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 करके बैलेंस करके लेकर जाते थे रिंग को। कौन कौन खेलता है ये खेल? क्या तुम लोग को पता भी है? तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और बैग उठाना स्कूल का, इसके लिए भी तो एनर्जी लगती है। कुछ सामान खींचना, उसके लिए भी एनर्जी लगती है। हथौड़ा मारना, उसके लिए भी एनर्जी लगती है। कोई चीज उठाना, उसके लिए भी एनर्जी लगती है। तीर चलाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। और स्पंज भी है ये, किसी भी चीज को दबाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ 1. What actions are seen in the picture? 2. Is a force being applied while doing each action? हर एक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या? 3. In the various action in the picture, has the object changed its original position? तो हर पिक्चर में जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हम लोग को चीज दिखाई दे रही है, तो वो ओरिजिनल पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है क्या? उसका सवाल समझ गए ना आप लोग? गुड। तो इसके जवाब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ देती हूँ, या मे भी मैंने दिए भी होंगे तो मुझे याद नहीं है। नाउ इन द अबव पिक्चर्स वी सी दैट द पोजीशन ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैज चेंज्ड, दैट इज दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेस्ड। अभी जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर समझो मैंने यहाँ पर एक पेंसिल रख दिया, यहाँ पर ये बुक ऐसे ही रख दिया, पेंसिल ऐसे ही रख दिया, और मैं चली गई कहीं 100 साल के लिए। मतलब जब हम लोग कोई भी चीज को एक जगह पर रख देते हैं, जब तक उसको उठाकर हम लोग बाजू में नहीं रखते हैं तब तक वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। ठीक है, तो when an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done। जब किसी भी चीज को हम लोगों को बाजू में रखने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तभी ही वह चीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। ओके, वर्क 1. Tie a string to an empty box as shown in the picture। खाली बॉक्स को आप एक धागा बांध दो जैसे पिक्चर में बताया गया है। 2. Pull the box through a distance of 10 meters along a straight line। तो इस तरह से इसको आप लोग खींचो। ठीक है, खाली बॉक्स को 10 मीटर लंबे धागे से बांधकर उसको आप खींचिएगा। ठीक है। 3. Now fill the same box with 20 books। अभी यही सेम बॉक्स आपको इसके अंदर 20 बुक्स रखने हैं, 20 बुक्स रखने हैं। 4. Pull the box again through a distance of 10 meter in a straight line। What was your experience this time? अभी सेम तरीके से आप लोगों को इस बॉक्स को खींचना है धागे से, तो आपको क्या एक्सपीरियंस आएगा बताना मुझे कमेंट करके।
Fine. Now pull this loaded box through a straight distance of 20 meters. अभी 20 मीटर से इसे खींचो आप लोग. 6. When did you feel that more work was done? तो आपने जब 10 मीटर से इस बॉक्स को खींचा तभी, और 20 मीटर लंबे धागे से इस बॉक्स को खींचा, तो आप लोगों को दोनों की खिंचावट में क्या फर्क महसूस हुआ? तो ये सवाल इन्होंने पूछा है और ये एक्सपेरिमेंट भी आपको उन्होंने करने के लिए कहा है. मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू द वर्क. अभी हम लोग ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाता है. If the same force is applied for more displacement, more work is done by the force. तो जितना ज्यादा सेम फोर्स हम लोगों ने बहुत ज्यादा चीजों को डिप्लेसमेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो भी हम लोगों को उसके लिए क्या लगाना पड़ता है? चीज को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है. ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर. 1. In the above activity, which are the different forces acting on the box? अभी इस एक्टिविटी में किस तरीके के फोर्स अप्लाई किए गए हैं? 2. Is a displacement possible without a force? क्या फोर्स लगाए बिना किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट होना पॉसिबल है क्या? 3. If a force is applied with both the hands on a wall, will there be displacement? हाँ भाई, ये एक्सपेरिमेंट तो आप लोग जरूर करके देखना. अभी दीवार तो आपके घर पे होगी, है क्या नहीं? जरा दोनों हाथ से जरा ताकत लगाना और उस दीवार को जरा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा धक्का मार के देखना, ठीक है? और मुझे बताना कमेंट करके, क्या वो दीवार सरकी के नहीं सरकी, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है? बहुत ज्यादा ताकत मत लगाना. हाँ, ओके. नाउ 4. इफ no displacement occurs on applying a force, what does it indicate? और जैसे भी आप लोग दीवार को सरकाने वाले हैं ना, तो अगर उतना ताकत लगाने के बावजूद भी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ उस चीज का, तो वो हमें क्या जताता है, क्या दर्शाता है? ओके, अभी देखते हैं. लेट्स ट्राई दिस. अभी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखेंगे. यूजिंग अ पुली, टेक अ पुली, फिक्स इट एट अ हाइट, ड्रॉ अ स्ट्रिंग ओवर द पुली, tie a load of 2 kilograms of one end, hold the other end of the string and pull it downwards to lift the load. First up to a height of 1 meter and then up to a height of 4 meters. When is more work done? अभी यहाँ पर इन लोगों ने 1 मीटर क्यों दिया है भाई? 1 ही दिया है क्या? मैंने 1 पढ़ा, कहाँ गया? At one end, okay. Hold the other end of the string and pull it down on the first up the height of 1 मीटर दिया है इन लोगों ने. एक्चुअली इन लोगों का मिस्टेक हो गया है, 2 मीटर था यहाँ पर इन लोगों ने 1 मीटर दिया है. ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे, हम है ही इतने होशियार. ओके, तो अभी ये देखो, कुएं से पानी निकालते हैं उस तरह से ये पुली है, उसको वजन लगाया हुआ है, हाइट, और फिर एक धागा इसे बंधा है और यहाँ पुली में से लेकर इस धागे को हाथ में पकड़ा हुआ है. ठीक है, और ये कितने किलोग्राम का है? 2 किलोग्राम का है. फिर इसको पहले हम लोगों ने 2 मीटर तक ऊंचा किया था, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा था हमें, और फिर बाद में हम लोगों ने उसको 4 मीटर तक और ऊपर खींचा, तो
when is more work done? 2 मीटर किया तब ज्यादा वर्क हुआ, क्या 4 मीटर तक खींचा तब ज्यादा वर्क हुआ? When the applied force is the same, more work is done when there is greater displacement. जितना हम लोग ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा. In other words, for measuring the work, both the force and the displacement must be considered. तो जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना चीज में डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. अभी काम और एनर्जी, इसमें क्या रिलेशनशिप है ये हम लोग देखेंगे, इनका क्या रिश्ता है. द बॉय इन द पिक्चर हैज अप्लाइड अ फोर्स टू द टॉय कार. ये तो भाई आपने देखा ही होगा, हर बच्चा इस तरह से गाड़ी बाइक लेकर खेलता है ना. मेरा बेटा तो हमेशा बाइक लेकर ही खेलते रहता था. तो उसने द बॉय इन द पिक्चर हैज अप्लाइड अ फोर्स द टॉय कार, तो इससे वो खेल रहा है. वर्क हैज बीन डन बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज कॉज्ड डिस्प्लेसमेंट. अभी ये बच्चा अगर उसको खेल रहा है तो क्या हो रहा है, काम हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है उस कार के ऊपर जो कारण बना है डिस्प्लेसमेंट का. इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉयज एनर्जी इनटू वर्क हैज टेकन प्लेस थ्रू द अप्लाइड फोर्स. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, उसने अपनी क्या लगाई हुई है, एनर्जी लगाई हुई है इस कार को धक्का मारने के लिए. उसने जब एनर्जी के साथ फोर्स अप्लाई किया तब यह गाड़ी आगे जा रही है. रन अराउंड द ग्राउंड विथ योर फ्रेंड. कैन योर फ्रेंड रन एज मेनी राउंड एज यू कैन. अभी आप जब दोस्त लोग खेलते हैं, है क्या नहीं, तो अभी उन्होंने कहा कि आपको एक ग्राउंड के ऊपर राउंड लगाना है अपने दोस्त के साथ. ठीक है, तो अभी जब आप लोग राउंड लगाकर आते हैं तो आप देखो कि दोनों में आप लोगों में क्या डिफरेंस आप लोगों को दिखाई देगा. ठीक है, डू ऑल द फ्रेंड्स हैव द सेम कैपेसिटी फॉर रनिंग. क्या सारे दोस्तों में दौड़ने की सेम कैपेसिटी है? नहीं होती है ना. कोई जल्दी थक जाते हैं, कोई थकते नहीं है, कोई मीडियम थकते हैं, है ना. तो हर एक की एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है. जो अच्छे से टाइम टू टाइम खाते हैं ना, वो कितने भी दौड़ लगाए वो लोग थकते ही नहीं है. तुम लोग खाते नहीं हो ना बराबर से, इसके लिए तुम लोग थक जाते हो. थोड़ा काम करते हो थक जाते हो, है क्या नहीं. Your friend will complete either more or less rounds than the number of rounds you complete. अभी आपके कंपैरिजन में आपका फ्रेंड या तो ज्यादा राउंड लगाएगा या तो कम राउंड लगाएगा. अभी वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी के ऊपर और आपकी एनर्जी के ऊपर भी. ठीक है, द नंबर ऑफ राउंड्स विल नॉट बी द सेम. राउंड के नंबर भी सेम ही होंगे ऐसा नहीं है. सम विल गेट टायर्ड ऑन कंप्लीटिंग 2 राउंड्स. कोई जो है 2 राउंड में ही थक जाएगा, while other will get tired on completing 3 or 4 राउंड. या फिर कोई 3 या 4 राउंड पे भी राउंड मारने के बाद थक जाएगा. कोई 1 राउंड में थक जाएगा, कोई 2 राउंड में थक जाएगा, कोई 3-4 राउंड में थक जाएगा. तो हर एक की एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है. ओके, दैट इज टू से each one's capacity to complete rounds is not the same. तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक की राउंड मारने की जो कैपेसिटी है वो एक जैसी नहीं है. You can complete only as many rounds as you have the capacity for. तो इसका मतलब क्या हो गया? You can complete only as many rounds as you have the capacity for. तो आपकी जितनी कैपेसिटी है उतने ही राउंड
आप लोग लेंगे। ओके, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो कोई भी काम करने की क्षमता, कैपेसिटी यानी क्षमता, आपकी जो भी क्षमता है किसी भी काम को करने की, उसी को कहते हैं एनर्जी। यूज योर ब्रेन पावर 1। वाई डू यू गेट हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज? फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद आपको भूख क्यों लगती है? खेलने के बाद, स्कूल से आने के बाद, ज्यादा चलने के बाद या फिर एक्सरसाइज करने के बाद आपको भूख क्यों लगती है? 2. फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी? हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? 3. वाई डू वी गेट टायर्ड? हम लोग थक क्यों जाते हैं? डू यू नो द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम? Work and energy are both measured in the unit named joule in SI, means System International Units. तो SI means System International Units में वर्क और एनर्जी दोनों को एक ही यूनिट माना गया है। ओके, इसके आगे है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो है वो कितने फॉर्म में है। तो उसका हम लोग पार्ट 2 में मैं आप लोग को सिखाती हूँ। पार्ट 1 जो है वो अच्छे से आप लोग समझ कर रखिएगा। ओके, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप करना और लाइक जरूर करना। ओके, और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, एंड बाय बाय।